सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल। सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, श्वासों पे तुम्हारा नाम रहे, श्वासों पे तुम्हारा नाम रहे, श्वासों पे तुम्हारा नाम रहे, श्वासों पे तुम्हारा नाम रहे। ये दिन रात तुम सुबह और शाम रहे, यह याद सुबह और सांझ रहे, दिन रात सुबह और शाम रहे, दिन रात सुबह और शाम रहे। हर वक्त यही बस ध्यान रहे, हर वक्त यही बस ध्यान रहे, हर वक्त यही बस ध्यान रहे, हर वक्त यही बस ध्यान रहे। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, 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 चाहे चारों ओर अंधेरा 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 हो। परिचित नहीं डगमग मेरा हो, परिचित नहीं डगमग मेरा हो, परिचित नहीं डगमग मेरा हो, परिचित नहीं डगमग मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे चलना पड़े, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना 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 पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकल
पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। चाहे दुश्मन सब संसार बने, 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 चाहे मौत गले का हार 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 बने, चाहे विष ही निज आहार 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 बने। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, प्रभुवर जी तुम्हारे चरणों में, प्रभुवर जी तुम्हारे चरणों में। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से सादर सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु की असीम दया और कृपा जब जब होती है तब सतगुरु अपने गुरुद्वारे सबको बुलाता है। जो बैठ करके सतगुरु के चरणों में साधना करते हैं, उस पर विशेष दया मौज फरमाई जाती है। जब बैठ करके आप घंटे 2 घंटे साधना करोगे तब आपको पूर्ण रूप से ज्ञान होगा कि सतगुरु दयाल कैसे दया करते हैं। कभी कभी सतगुरु दयाल वहां पर ना भी उपस्थित हो एक तरह से शरीर रूप से, तो अंतर से ही सच्चे जीवों पर दया करते रहते हैं। जब आप वहां पर बैठ करके सच्ची साधना करोगे तो दर्शन भी मिलेगा और विशेष दया मौज में मिलेगी। कल मैं अपने मथुरा आश्रम, जहां से हमारे गुरु महाराज ने पूरे भारतवर्ष और विश्व में प्रचार प्रसार किया, गया।
और अपने गुरुद्वारे में बैठ करके नामयोग साधना मंदिर में साधना की। गुरु महाराज की बड़ी दया मेहर उतरी और गुरु महाराज ने बड़ी मौज में दर्शन दिया। प्रेमियों, वो गुरुद्वारा अपना है, जब भी समय मिले आप अवश्य जाओ, प्रणाम करो, जो आपसे हो सके वो कर दो। देख रहे कोई ना कोई तो करता ही है, वहां पर बैठ करके जो रहेगा वो देखेगा, लेकिन आपका भी कर्तव्य कुछ ना कुछ तो बढ़ता है। आपको गुरु महाराज के द्वारा नाम दान मिला है, यदि नाम धन नहीं मिलता तो आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। और उस स्थान पर दादा गुरु महाराज स्वयं बैठे थे। 1900 काफी समय पहले गुरु महाराज ने कहा कि आपका एक चिन्ह बनाएंगे हम लोग, तो कहाँ बनाएंगे, तो कम से कम बता दीजिए। तो दादा गुरु महाराज चल करके चिरौली ग्राम से वहां तक आए थे, और वो मधुबन जहां पहले कुछ नहीं था, पखडंडी का वो रास्ता था, वहां पर दादा गुरु महाराज आकर के बैठ गए थे। तब तो लोग समझ नहीं पाए, थोड़ा सा और आगे चल करके सभी लोगों ने कृष्णा नगर में आश्रम संत चिरौली के नाम से बनाया। लेकिन बाद में गुरु महाराज को याद आया कि गुरु महाराज तो चले थे तो वहां मधुबन में ही बैठे थे, यहाँ तो बैठे नहीं थे, आकर के वहीं बैठे थे। तब बाद में ये जो है सन 1964 से काफी प्रयास किया, तब वो बना। और जो कृष्णा नगर में आश्रम बना वो 1948 में ही बना, तभी से वहां आपका शुभारंभ हो गया। तो देखो, वो अपना गुरुद्वारा है, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, और जब समय मिले तो मत्था जरूर टेकना चाहिए। वैसे भी वो संतों की धरती है, अपने गुरु महाराज की धरती है, और वहां के पर गुरु महाराज के हर कण कण पर चरण पड़े हैं, वो पवित्र है। वहां पर कहीं पर भी बैठ करके साधना करो तो आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी। और यदि करोगे ही नहीं, मेला केवल देखने जाओगे तो क्या प्राप्त होगा। मेले देखने जाओगे लेकिन मंदिर में चले जाओगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। उसको कहते हैं अनजान दया। जब आप बैठ करके लग करके साधना करोगे तो विशेष प्राप्ति होती है। आपको पता भी चल जाएगा कि गुरु महाराज ने दया कर दी, दादा गुरु महाराज ने दया कर दी। नहीं जा सकते हो तो अपने घर में ही बैठ करके कर लो, लग करके करोगे तो कुछ ना कुछ दया और मेहर प्राप्त होगी। नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और प्रेमियों, ये सांसों की पूंजी सतगुरु दयाल की दया से आपको मिली है। काल भगवान ने भले दी है, लेकिन अब तो आप गुरु के हो गए। जब आपका गठबंधन सतगुरु दयाल से हो गया, शब्द से उन्होंने जोड़ दिया और अपनी डोर अपने हाथ में, आपकी डोर अपने हाथ में ले ली, तब तो सब कुछ अब सतगुरु के आधारे, सतगुरु के सहारे है। लेकिन प्रेमियों, श्वास जो आपको मिली है वो गिनती की मिली है। ये श्वासों की पूंजी किस दिन पूरी हो जाएगी आपको पूर्ण रूप से पता नहीं है। तो श्वास श्वास पर उस प्रभु, उस मालिक जिसने ये सारा अंडखंड ब्रह्मांड पृथ्वी लोक बनाया, स्वर्ग वैकुंठ बनाया, ऊपर में भगवान का लोक बनाया, ब्रह्म का लोक बनाया, पार ब्रह्म का लोक बनाया, और ऊपर में महाकाल पुरुष का लोक बनाया, और फिर ऊपर में सत्पुरुष करतार बैठे। तो ये जितना खाका नीचे का बना है
ये सत्पुरुष करतार की दया मेहर से बना है, उन्होंने बनाया है। ऊपर का तो अनामी महाप्रभु करतार ने बनाया है, लेकिन नीचे का जो है सत्पुरुष करतार ने बनाया है। तो जब लग करके सुबह और शाम में ध्यान भजन सुमिरन करते रहोगे तो चाहे जैसे संकट आएंगे वो निकल जाएंगे प्रेमियों। और जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तभी तक ध्यान भजन सुमिरन भी हो पाएगा। उस प्रभु का नाम भी आप बहुत ही प्रेम से, बहुत ही कशिश से तभी निकलेगा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ नहीं है तो प्रभु का सच्चा नाम भी आपके मुखारबिंद से 1-2 मिनट निकलेगा, उसके बाद आपका मन उसी पीड़ा में लग जाएगा। फिर उस पीड़ा की व्यथा में आप तड़पते रहोगे और मालिक को भी कोसते रहोगे कि भाई आपने मुझ पर दया नहीं की। लेकिन कभी अपनी अंतरात्मा से टटोलो कि सतगुरु तो कर लिया, लेकिन कभी उनके पास में फटके नहीं, उनके पास में बैठे नहीं, उनकी बताई हुई जड़ी के द्वारा और विधि के द्वारा सच्चा सुमिरन ध्यान भजन किया नहीं तो कर्मों की गंदगी तो हटी नहीं। जब कर्मों की गंदगी हटी नहीं तो बीमारी यदि आपके श्वास पर लिखी है, जिस श्वास पर जिस घड़ी पर, तो वो बीमारी तो आएगी। अगर पहाड़ के समान है तो फिर आपको उतनी भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु के आदेश का पालन तो आपने किया नहीं। वैसे भी सत्वदयाल किसी चीज को 75% तक खत्म कर देते हैं, लेकिन 25% तो आपके शरीर पर ही भुगताया जाएगा। उसमें भी आप चिल्ला देते हो और तड़पते हो कि गुरु महाराज ने दया नहीं की, हमने तो गुरु महाराज की शरण ली थी। एक बार की बात है प्रेमियों, गुरु महाराज लखनऊ में थे और उस समय मॉडल टाउन हाउस में रुके थे। तो क्या हुआ, एक सत्संगी बहन आई और कहा कि गुरु महाराज मैंने तो आपकी शरण ली थी, हमारी जो है बहुत दुर्गति हो गई। तो गुरु महाराज एकदम से उछलते हुए बोले कि 20 साल से आप कहाँ थे? 20 साल पहले आप मुझसे मिले थे और आप कहते हो कि मैंने शरण ली थी। शरण लेने वाले की तो तेल निकल जाती है। तो प्रेमी जरा आप अपने अंतरात्मा से टटोलो कि हम गुरु महाराज से कितना जुड़े हैं। अपनी अंतरात्मा से पूछो कि गुरु महाराज के बताए हुए सच्चे सुमिरन को, सच्चे ध्यान को बैठ करके हम आप कितना करते हैं। प्रेमियों, बैठने से ही नहीं होता, अपने मन को रोकना पड़ता है। जब मन को रोकोगे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना रुका समझ लो उतना ही आपका सच्चा सुमिरन ध्यान और भजन है। जब मन आपका दादा दादी में या पापा मम्मी में लग गया या बेटा और बेटी में लग गया या पोता याद आने लगा कि वो तो ये कर रहा होगा, वो कर रहा हो, हमको याद कर रहा है। अरे प्रेमियों, जिस दिन आप जाने लगोगे कोई याद नहीं आएगा, ना आपको कोई बचाएगा। जिसकी आप इतना ज्यादा फिक्र कर रहे हो वो जैसे ही आपकी जीवात्मा निकलेगी घर वाले भी मुंह फेर लेंगे, कहेंगे ये तो देखा नहीं जा रहा, डर लगने लगा। ऊपर में कपड़ा डाल देंगे, कपड़ा डालने के बाद में कहेंगे जल्दी से इसको बाहर ले चलो, चिता पर रखेंगे और फिर से लगाएंगे माचिस की तीली, और जैसे वो माचिस की तीली लगी आपका कपड़ा जल जाएगा तुरंत ही 1 सेकंड में और आप नंगे हो जाओगे। और फिर कहा है हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास रे, कंचन जैसी काया जल गई, क्या आया तेरे हाथ रे। प्रेमियों, इस
संसार में जब कोई आता है तो गुरु महाराज ने समझाया, हम आप देखते भी हैं, कोई बच्चा आता है तो नंगा आता है, शरीर पर कपड़ा भी नहीं होता, ना कुछ लेके आया है और ना कुछ लेके जाता है। वो अपनी पीड़ा में रोता है, माँ पुचकारती है, प्रेम करती है कि बेटा बच्ची तू जरा शांत हो जा बच्चा, लेकिन वो अपनी पीड़ा में रोता रहता है और उसको इतनी पीड़ा होती रहती है। लेकिन आप जब बड़े हो जाते हो, थोड़ा जानने समझने के लिए, उसके बाद सब कहते हो मेरा हो गया, मेरा हो गया। अरे तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है प्रेमियों। सच तो ये है जब आपका शरीर नहीं है, आपका कपड़ा जो पहने वो भी नहीं जा सकता, तो क्या जाएगा? फिर तो आपकी भावनाएं, आपका लोभ, आपका मोह आपको फंसाए हुए है प्रेमियों। अगर अपने लोभ मोह को नहीं त्याग पाओगे तो बड़ा मुश्किल है निकलना यहाँ से। ये माया की छाया में जकड़े हो, निकल नहीं पाओगे, फिर शरीर लेना पड़ेगा और फिर 84 के चक्कर में फंसोगे। भाई ये मनुष्य शरीर भी तो 84 के चक्कर में आता है। गुरु महाराज मिल गए, सच्चे अनामी महाप्रभु हैं, आपको मनुष्य शरीर मिल जाएगा यदि आप सब कुछ अच्छा करेंगे तब। बुरा करेंगे बहुत, अंडा मांस मछली नहीं खाएंगे, शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, निरामिष रहेंगे, गुरु के वचनों का पालन करेंगे तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा, फिर से सच्चा संत मिल जाएगा। लेकिन भजन तो करना ही पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि भजन नहीं करेंगे पार हो जाएंगे, तो ये तो असंभव है। भजन तो करना पड़ेगा। भजन आप कुछ करो, आप कुछ करेंगे सदगुरु और कुछ मालिक की दया हो जाएगी। जब ये तीनों चीजें लगेंगी तब जाकर के जीव पार होता है, नहीं तो जीव भवसागर को पार वार नहीं कर सकता है। मिथ्या लोग बात बताते हैं संसार में, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होता। वो तो इस तरह से होते नहीं कि जैसे किसी चीज को, किताब को पढ़ लो बस उसी को रटते रहो, खुद का अनुभव, खुद का रियलाइजेशन आपका कितना कितना रियलाइज किया आपने, अनुभव कितना किया, आत्मज्ञान आपने स्वयं कितनी सिद्धि की, स्वयं ऊपर क्या आपकी जीवात्मा जागृत हुई कि नहीं हुई। हम आप सुनते हैं कि याज्ञसेनी जो है अग्नि से प्रकट हुई है, लेकिन आज किसी से कह दो तो जल्दी कोई मानने के लिए तैयार होगा नहीं। भाई पढ़ तो लिया, जबकि वो विज्ञान महात्माओं के पास है, आज भी संभव है। अगर ऐसे सिद्ध महात्मा हो जो कि तत्वों को मिलाकर के नया शरीर बनाने की क्षमता जिनको मालूम है और आता है, वो आज भी जो है यज्ञ के द्वारा, हवन पूजन के द्वारा नया शरीर बना सकते हैं। जिस तरह से वाल्मीकि जी ने लौटे लेकिन कुछ के द्वारा जन्म दे दिया था, नया शरीर बना दिया था और उसमें एक जीवात्मा भी बिठा दी थी। यही जानते हो आप लोग। तो उनके अंदर एक क्षमता थी नई रचना करने की। अगर कोई ब्रह्म के समान होगा, नई रचना कर सकता है। अगर कोई भगवान के शरीर के तक पहुंच रखता है, वहां तक आता जाता है, उनके दर्शन दीदार करता है, तो वही क्षमता उस शिष्य के अंदर भी आती है जो उनके अंदर है। और यदि ब्रह्म तक आता जाता है तो ब्रह्म की जो पावर, वो सत्ता है, वो उसके अंदर भी होगी। इसी तरह से तीसरे धाम तक जो आया जाएगा वहां तक का हो जाएगा, इसी तरह से चौथे धाम जो आया जाएगा वहां तक हो जाएगा, और जो सत्पुरुष करतार तक आया जाएगा वो संत हो जाता है। उसके अंदर उतनी क्षमता रहती है, भले वो काम करे ना करे, उसको पावर शक्ति दी गई हो नाम दान देने की ना देने की, ये अलग बात होती है, लेकिन पावर सत्ता वही रहती है। ये हमारे गुरु महाराज के वचन है, जितने शब्द है सबके ही वचन है, वो अलग नहीं है। आप अपने मुंह से बात को काट सकते हो, लेकिन साधना करके जब ऊपर चलने लगोगे तब देखने लगोगे कि क्या जलवा संतों का है और क्या जलवा इस जीवात्मा का है। लेकिन जब तक चलोगे नहीं
तब तक न सद्गुरु का जलवा तुम्हें मालूम है और न इस जीवात्मा का ही जलवा मालूम है। अरे यही रचना ऊपर में जब चलती है अनेकों ब्रह्मांडों को बना देती है, स्वयं रचना करने लगती है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी है कि एक दिन के लिए स्वर्ग का निर्माण भारद्वाज मुनि ने आपके प्रयागराज में किया था। जब भरत आ रहे थे, उनके स्वागत और सम्मान के लिए किया था। आज भी कोई बना सकता है जो केवल किताबें पढ़ के बताता हो गया? नहीं, उन्होंने प्राप्ति की थी। वो ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्म तक आते और जाते थे। जिसकी रसाई यहाँ तक होगी, जो वहां तक की पावर और शक्ति रखता होगा, आज भी वो करके दिखा सकता है। लेकिन ये चीजें दिखाई नहीं जाती। ये तो चांस की बात होती। संत महात्मा भी जल्दी आपको चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन दिखा भी देते अपनी मौत से। कभी कभी नहीं, अनेकों बार दिखा देते। गुरु महाराज जहाँ 40-40 फीट की बिल्डिंग बलियां लगती थी, वहां छोटी छोटी कन्याओं के सर पे कलश लगा रख करके सरयू मैया को अयोध्या में जब साकेत महायज्ञ कराया तो पूरा का पूरा पार कर दिया। जबकि थोड़ा सा रह गया था, कहा आप लौट चलो, नहीं तो सरयू माँ की जो है महिमा घट जाएगा। तो ऐसे संत और फकीर इस धरा मंडल पर, भारत भूमि पर हमेशा रहते हैं और हमेशा दया मेहर फरमाते रहते हैं। लेकिन जिनका बहुत नाम, या आजकल तो मीडिया का जमाना है, उस तरह का रहता है, तो उसमें वो कहीं नहीं होते और उनको तो खोजना वो अरबों खरबों में कहीं एक होता है, अरबों खरबों में एक होता है। और हमेशा एक या दो, हजारों नहीं हुआ करते वो, और अपने मौज के धनी होते हैं। जहां उनकी मौज होगी वहां रहेंगे। गुरु महाराज ने कहा, स्वयं अपनी साधना के बारे में बताया कि मैं 18 घंटे भजन करता था। जब मुझे नामदान मिला, गुरु महाराज ने दे दिया, मतलब अपने दादा गुरु महाराज ने, मथुरा में जमुना नदी के किनारे एक कंदरा है। कंदरा में बैठ करके, गुफा कंदरा, उसमें बैठ करके साधना किया करते थे। एक दिन रात का वक्त था, गुरु महाराज साधना कर रहे थे। 1 महीने तक गुरु महाराज ने साधना की तो कोई अनुभव नहीं हुआ था। ये भी समझ लो, 18 घंटे भजन करने के बाद, 1 महीने तक साधना करने के बाद भी अनुभव प्रभु का, भगवान का नहीं हुआ। फिर सत्संग सुना और लगे रहे। तो रात्रि में एक दिन उस प्रभु का सच्चा भजन कर रहे थे, तो रात्रि के वक्त एकदम सूर्य का प्रकाश चारों तरफ हो गया, एकदम उजाला हो गया उस कंदरा में। जिधर देखे चारों तरफ उजाला ही उजाला, लप 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 सूरज चमक रहा। अब गुरु महाराज कहें, अरे हमको तो लग रहा सुबह हो गई, सब लोग सुबह हो गए, चलो निकलते हैं भाई। बाहर निकले तो तारे नजर आ रहे हैं, आसमान में चारों तरफ तारे चमक रहे हैं। तो गुरु महाराज सोच रहे हैं, ये क्या हो रहा है भाई? बाहर तो रात है और अंदर तो उजाला है, दिन हो गया है। फिर अंदर पहुंच गए, फिर देखे लप 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 चारों तरफ सूरज चमक रहा। तो फिर गुरु महाराज को याद आया कि नहीं, ये तो अंदर वाली आंख देख रही, अंदर में हम हैं। इस समय जो है तो हमारी दिव्य दृष्टि खुल गई, गुरु महाराज की दया हो गई, अपरंपार दया हो गई। तो गुरु महाराज ने फिर ऊपर का नजारा देखा, समझा, और सुबह जैसे हुई वैसे वहां से भगे और चिरौली ग्राम पहुंचे दादा गुरु महाराज के पास। तब अकेले में गुरु महाराज समझाया, सबके सामने नहीं, अकेले में जा करके मैंने पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ रात्रि में। तो कहा, मालिक की दया हो गई, अब तुम ये ऐसा होता है और करते रहो और तो बढ़ता चला जाएगा, सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रेमियों, वही चीज तो हमको और आपको मिली है। समस्त विश्व के जो भी गुरु महाराज से जुड़े हुए शिष्य हैं, जिनको गुरु महाराज के द्वारा नामदान मिला,
वो उनकी सबकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है, लेकिन वो गुरु महाराज को जब समर्पित होकर के करेंगे तब। किसी दूसरे को समर्पित होकर के करेंगे तो नहीं खुलेगी, इतना तो पक्का है, नहीं खुलेगी। गुरु महाराज को आज भी समर्पित होकर के भजन ध्यान सुमिरन लग करके जीवात्माएं करें, मनुष्य करें जिनको नाम दान मिला हुआ है, तो आज भी खुल जाएगा। औरों की तो बात करता नहीं, क्योंकि औरों के बारे में पता भी नहीं और हम जानने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि उनसे मतलब ही नहीं मेरा। भाई हमको जब अपने गुरु से मिला और उनसे मिल रहा, तो हम अपने गुरु महाराज की ही गाएंगे, और जिस पर 100% विश्वास है और प्राप्ति हो रही, तो उसी की तो बात करेंगे। उसकी तो कह नहीं सकते कि भाई और मेरी कभी अपेक्षा भी नहीं रही किसी दूसरे से। लोग कहते हैं मुझे कोई दूसरा दिखाई देता है, फलाने जी आ रहे हैं, वो आ गए, मैं तो भगा देता हूँ। मेरे सामने भी कई लोग आए, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, चले जाओ। हमें केवल और केवल गुरु महाराज से मतलब है, और हमको चाहिए तो गुरु महाराज से चाहिए, किसी और से कुछ नहीं चाहिए। एक बार की एक सत्संगी की बात है, सत्संगी बहुत बीमार था, और वो बीमार था तो क्या हुआ, उसकी सूरत निकल गई ऊपर की तरफ। एक जो है आवाज आई, तो एक जो है गुरु महाराज की शक्ल बना करके अंदर में काल आ गया। तो क्या हुआ, वो चलने लगा आगे, तो वो भी जा रहे हैं पीछे पीछे। तो कहा कुछ देर बाद चले, तो समझ में नहीं आया सत्संगी के। तो सत्संगी ने कहा भाई तुम हमको कहाँ लिए जा रहे हो? वो बोल भी नहीं रहा। जय गुरुदेव कह रहे हैं, वो तो बोल भी नहीं रहा। अरे भाई गुरु महाराज होंगे तो तुरंत बोल देंगे। तो क्या भाई तुम रुको, आप कौन हो? तो जब वो मुड़ करके देखे तो गुरु महाराज तो थे ही नहीं। कि तुम कौन हो? कह मैं तो काल हूं। तो फिर तो हमको क्यों लिए जा रहे हो, चलो लौटो। फिर गुरु महाराज को याद करना शुरू किया और गुरु महाराज का स्वरूप याद किया। जय गुरुदेव नाम लिया और स्वरूप याद किया गुरु महाराज का। तब गुरु महाराज तुरंत प्रकट हुए और उसको बहुत तेज डांटे कि तू हमारे जीवों के ओट में ले जा रहा है, तू इनके पीछे क्यों पड़ा है? तो वो काल जो आया तो भाग गया। और फिर उस जीवात्मा का टाइम भी नहीं हुआ था, समय पूरा नहीं हुआ था। तो गुरु महाराज ने उनसे कहा तुम जल्दी जाओ नीचे, नहीं तो तुम्हारा तो उदास संस्कार होने वाला है। वो सब तैयारी कर लिए घर वाले, जल्दी नीचे जाओ। तो तुरंत ही वो जीवात्मा नीचे आई, तो शरीर में जाकर के उसमें हरकत हुई। तो लोगों ने पहचाना नहीं अभी तो ये है, जिंदा है। तो प्रेमियों ये मत समझो कि ऊपर में पचड़ा नहीं है, बहुत पचड़ा है। और जो सतगुरु के आधारे सहारे रहता है वही बचता है, और जो इधर उधर देखता है वो बचता नहीं है। फिर तो ये चक्कर काटो वो ही अच्छा है, वो आपकी मर्जी। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों गुरु महाराज के मुखारबिंद का सत्संग सुनो, क्योंकि जो गुरु महाराज सुनाते हैं वो अमोलक शब्द आपको कोई दूसरा नहीं सुना सकता। वो शब्द आप सुनो। पिया बिन कैसे जीऊं मैं प्यारी। देखो ये गुरु महाराज का 9 दिसंबर 2011 प्रातः 7 बजे का सत्संग है। भंडारे के अवसर पर गुरु महाराज ने ये सत्संग सुनाया है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राधा स्वामी, राधा स्वामी। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। राधा कहते हैं सूरत को, जो सूरत आंखों के पीछे बैठी है, ये अनामी पद से आई है, वहां से चली है। पहले अलग लोग, अलग लोग के नीचे है अगम लोग, अगम लोग के नीचे है सत्यलोक। जब सत्पुरुष ने काल को बाहर निकाला तो उसने सत्पुरुष की सेवा की। सत्यलोक में ऐसी सेवा की कितने युग बीत गए। उसकी सेवा से सत्पुरुष प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हूं।
तुम अपने मुख से मुझसे जो कुछ मांगो दे दूंगा। तो उसने कहा कि हमको सुरतों का भंडार दे दीजिए जिन पर हम राज करेंगे। कहने लगे यो मस्त, हमने तुमको दिया। फिर सत्पुरुष ने भंडार जो है जीवों का दे दिया। दिया तो थोड़े ही है लेकिन बहुत है। तो हम लोग सब सतलोक के वासी थे। जब इनको मिल गया तो ये अपने सबको लोक में ले गए। इनमें प्रकाश बहुत था। फिर इनको जो वहां थी उनको लिया भी, फिर नीचे उतारा तो पार ब्रह्म में आए। तो फिर नीचे उतार दिया तो ब्रह्म में आए, और उनके नीचे उतारा तो निरंजन भगवान को दे दिया। इन्होंने सुरतों के भंडार को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर इन्होंने रचना रची। 3 लोक की रचना निरंजन भगवान ने किया। देख लो साफ साफ कि 3 लोक की जो रचना हुई है निरंजन भगवान ने स्वयं किया है। 3 लोक की रचना इन्होंने रची, एक अपने लोक में, दूसरा स्वर्ग वैकुंठ और तीसरा मृत्यु लोक। तो इन्होंने जो रचना रची तो सत्पुरुष ने कहा था देते वक्त कि इनको तकलीफ मत देना, तकलीफ दोगे तो मैं सबको ले लूंगा जीवात्माओं को। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से कोई तकलीफ नहीं देंगे, हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। फिर ले आए तो यहाँ दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया। सब भजन करते थे तो ऊपर चढ़ाई होने लगी तो जाने लगे। बहुत सी सुरतें आकर के वापस चली गए। तो इन्होंने सोचा कि ये सब चले जाएंगे और मैंने सेवा करके ये भंडार प्राप्त किया तो मैं राज किस पर करूंगा। तो इन्होंने पाप और पुण्य का विधान बनाया कि जो पुण्य करेगा उसको सुख देंगे और जो पाप करेगा उसको दंड देंगे। ये 2 चीजें हैं बस, और कुछ नहीं। समूची किताब में देखिए तो 2 ही चीजें मिलेंगी आपको, पाप और पुण्य। शुरू में तो हम कोई पाप करते नहीं थे, हमको मालूम ही नहीं था, एक दूसरे की सेवा करते थे तो पुण्य का फल मिलने लगा। पुण्य का फल मिलने लगा, मिलते मिलते बहुत समय हो गया। तो हमारा जो समय शरीर बदलने को हुआ तो हमको फिर उन्होंने योनि दे दी। अब नीचे तो जब उतार सकते, जब कोई खराब काम करें तो फिर अपने हमने पूर्ण किया तो हमको फिर शरीर मिल गया, और फिर पूर्ण किया था तो फिर शरीर मिल गया। जितनी बार पूर्ण करते गए उतनी बार शरीर मिलता गया सबको। किसी ने भी कोई पाप नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे इनके साथ लुभाने वाली चीजें उसने रखी और उनको हम देखने लगे। तो धीरे धीरे हमारा फंसाव इन चीजों में हो गया। तो उधर से स्मरण कम होने लगा, यादगार कम होने लगी, ध्यान कम होने लगा, और जो हमको मन दिया था सहज दल कमल में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको साथ लगा दिया। और ये इनके एजेंट हैं कि तुम देखना, इनको इधर आने मत देना। वो पाप पूर्ण करेंगे तो उनको फल मिलेगा, इनको दंड देना। तो ये होने लगा। जब हम पाप पूर्ण करने लगे, फिर कभी पाप बन गया। हमको मतलब यह है कि पक्षियों की योनि में देने लगे, पशु योनि, फिर हम आए मनुष्य योनि, फिर हमसे कोई पाप बन गया तो फिर नीचे उतारने लगे। अब बहुत होते बहुत पाप जब होने लगे तो 4 खाने 84 लाख योनियां बनाई। फिर उसमें जो जीवों को उतारने लगे। अब उसमें तो कोई साधना है नहीं, पशु में, पक्षी में, जल के जीवों में, थल के जीवों में, इनमें कोई साधना नहीं। साधना का स्थान तो मनुष्य शरीर है, और कोई शरीर साधना के लिए नहीं है।
ये जब मिलेगा तभी कुछ कर सकते हो। इस तरह से फंसाव हो गया और आपसे कहा गया थोड़ा थोड़ा कम करो, वासना कम करो, थोड़ा भोग विलास कम करो, जितनी जरूरत है शरीर के लिए उतनी याचना करो तो ठीक है। इस शरीर के लिए हमको खाने के लिए हो जाए, रहने के लिए हो जाए, पहनने के लिए हो जाए तो हमारे ऊपर दया होनी चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास में 100 कपड़े हो और फिर भी याचना करो तो ये ठीक नहीं है। ये तो फिर लोभ हो गया। संदेह बीच हो गए कि आप साल भर में भी आप इतने कपड़े क्या करोगे। धीरे धीरे ये लालच बनने लगी, लोभ आने लगा, इससे कर्म बनने लगे, आंख खुलेगे तो आनंद मिलने लगेगा। अब ये जीव 4 खानों में 84 लाख योनियों में जाने लगे। ये हो गया तो यहाँ से कैसे निकलो। कोई बात समझा दी जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, थोड़ा इनको कम करो और ध्यान, भजन, सुमिरन पर अपना मन लगाओ। जैसे जैसे मन सुमिरन, ध्यान, भजन में लगेगा वैसे ही इधर की चीज कम हो जाएगी और अंदर का आनंद मिलने लगेगा। आंख खुलेगी तो आनंद मिलेगा, कान खुलेगा तो आनंद मिलेगा। तो आनंद बहुत बड़ा है। संसार में इंद्रियों में जब आनंद मिलने लगेगा तो उधर की शुद्ध बुद्ध खत्म होने लगेगी, अश्रद्धा हो जाएगी यहाँ के चीजों से और उधर श्रद्धा हो जाएगी। इस तरह से जीव किनारे पर आता, लेकिन अब तो कोई संगत, सत्संगत नहीं मिला। जीव किनारे छोड़कर चले गए। अब जीव जहाँ बैठा है किनारे पर तो आना चाहिए, दूर चले गए। अब इनको लौटाया जाए तो मन नहीं ठहरता, न भजन में न ध्यान में, तो द्वार छूट जाता है। छोड़ देते हो, थोड़ा सा पढ़ो। पिया बिन कैसे जीऊं मैं प्यारी, मेरा तन मन जात पुकारी। कहते हैं सूरत कहती है, हे स्वामी मैं कैसे जीऊं, कैसे उठूं। कोई संत मिले अब भारी, जो पिया को मिलावे आरी। कहते हैं कि कोई संत जो बड़े से बड़े संत हो और पिया से मिला दे तो हमारा पति है। सुरतें सब पत्नी है और मालिक पति है। ऐसे कोई भारी संत मिल जाए तो पिया से मिला दे और वो हम उनकी तलाश खोज करते नहीं है। ऐसे कोई मिल जाए बस वहीं उसी में परिवार झगड़े में अपने अपने लोभ वासना में लगे रहते हैं। यही हमको अति सुंदर लगता है, क्योंकि उधर तो कुछ आधार में है नहीं। इसका आधार लिए हुए भोगों का। हम कहते हैं कोई संत भारी मिल जाए तो हम इनके साथ बंधे हुए हैं, हमारा चित्त उधर जाता नहीं। और चित्त तो निर्मल होना चाहिए तभी जाएगा, ऐसे नहीं जा सकता। कोई पिया मिल जाए तो ये दर्द तब जाएगा और लोग जितने हैं सबके सब दब जाएंगे, ऐसे लोग नहीं जाएंगे। मैं बिरान लगी अटारी, मैं घायल फिरूं जा, कोई जानता नहीं है और बेचैन फिरती हूँ। सतगुरु अब करे समारी, तब हृदय घाव पुरारी। तो मीराबाई गई सुनने के लिए, तो उनको लगन थी कि कोई ऐसा मिले जो रास्ता बता दे। सुनने गई तो इनके वचनों को उसने सुना। तीर तीर रस समसालत, रात दिवस मोहे नींद नावत।
भावे अन्न न पानी ऐसी पीर तन, ऐसी पीर बिरह तन भीतर जागत रैन बिहानी। जब ये दर्द उठा तो रात में रैदास जी ने सूरत को शब्द से पुरुष का भी दर्शन, अगम पुरुष का और अनामी धाम में उसको पहुंचा दिया। सद्गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ऐसी लगन होनी चाहिए जैसे मीरा को लगी। गुरु महाराज ने आपको स्वयं समझाया कि आप लोभ में फंसे हो, मोह में फंसे हो, इधर में फंसे हो, उधर में फंसे हो। प्रेमियों, इससे निकल आओ। निर्मलता नहीं आती, निर्मलता आनी चाहिए तभी काम बनेगा, और जब तक निर्मलता नहीं आई तो कैसे काम बनेगा। तो प्रेमियों, जिस तरह से मीराबाई ने तुरंत प्राप्त किया और इतनी विरह अंदर में लग गई कि उस मालिक को प्राप्त कर लिया, और स्वयं गुरु महाराज समझा रहे कि अनामी महाप्रभु में पहुंचा दिया संत रैदास जी ने। तो दूसरा कोई भी कहे कि वो तो सत्पुरुष करता तक ही पहुंची, सतलोक धाम तक की अलग में या आगम में, तो वो है झूठ।